हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी पेपर 2 पीवाईक्यू। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है? बाजार शब्दावली की व्याख्या कौन करता है? तो बाजार ऐसा शब्द होता है जहां पर क्रेता भी हो और विक्रेता भी हो। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी। एक स्थानीय जगह है जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। बाजार में कौन होता है? क्रेता व विक्रेता होते हैं। एक खरीदने वाला होता है, दूसरा बेचने वाला होता है। क्रेता व विक्रेता। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? प्राथमिक आर्थिक गतिविधि क्या नहीं है? तो आपका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, व्यापार। व्यापार यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। कौन से 3 क्षेत्र हैं? प्राथमिक क्षेत्र में क्या हो जाएगा? कृषि, मछली पालन और खनन हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा व्यापार और वाणिज्य। तृतीय क्षेत्र में आप सभी का बैंक हो जाएगा और बीमा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पीएचसी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ सेंटर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। डेट आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे तो भारतीय मानक समय होगा, दोपहर का कितना समय होगा? भारतीय मानक समय 5.5 घंटे आगे। तो यहाँ पर आप सभी को 5.5 इसमें जोड़ देना है। सुबह के 10 बजे हैं तो दोपहर के कितने बजेंगे? 5.5 घंटे जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 5 15, 15 बजकर 30 मिनट। तो 15 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 बजकर 30 मिनट। ठीक है, 3 बजकर 30 मिनट दोपहर का समय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है। पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़ित और शोषित करता है, डैश कहलाती है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? पितृ सत्तात्मक। पितृ सत्तात्मक आंसर सी यहाँ पर सही है। पितृ सत्तात्मक प्रणाली के अंतर्गत पुरुषों की प्रधानता होती है जो स्त्री को उत्पीड़ित एवं शोषित करता है। वर्तमान समाज किस प्रकार का है? तो पितृ सत्तात्मक है। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के बारे में गलत है? प्रशस्ति के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। प्रशस्ति यहाँ पर कहा है कि राजा स्वयं लिखा करते थे। और यहाँ पर तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ये ज्ञानी कवि या विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। किसके द्वारा लिखी जाती थी? ज्ञानी या कवि या विद्वान के द्वारा। ये जिस काल से संबंधित है उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत है। ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। प्रशस्ति में शासक या राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया जाता था। यहाँ पर गलत क्या है? प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। 6 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? हरिसेन के द्वारा की गई है। हरिसेन के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक तंत्र जाल वाली साइटों पर उत्पादों का विज्ञापन देना, जो यहाँ पर सही नहीं है। सामाजिक विज्ञापन क्या होता है? सामाजिक विज्ञापन उसको कहते हैं जो समाज में जागरूकता फैलाए। जागरूकता फैलाने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए विज्ञापन की सहायता ली जाती है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सामाजिक विज्ञापन किसे कहते हैं? समाज में जागरूकता फैलाने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए जिस विज्ञापन की सहायता
लेते हैं उसे सामाजिक विज्ञापन कहते हैं। व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य के लिए सामाजिक तंत्रजाल वाली साइटों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमाने पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के बारे में वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया है? अर्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? पत्रिकाएं। डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पत्रिकाएं। 19वीं शताब्दी के दौरान पत्र पत्रिकाओं के विकास ने सामाजिक रीति रिवाजों और व्यवहार के बाद वाद विवाद तथा चर्चाओं को सुगम बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में डैश प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक भवनों का निर्माण करवाया गया है जो शक्तिशाली बने रहे थे। तो 9th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? सी। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्म परायणता घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। सी आंसर यहाँ पर सही है। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते थे? 10th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते थे। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि सती प्रचार प्रथा के लिए राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। 10th का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा? कृषि, फसल उगाना और खेती करना। उद्योग कृषि किससे संबंधित है? तो उद्योग कृषि हो जाएगा फूल फल और सब्जियां उगाना। मत्स्य पालन सभी को पता है, मछली पालन से हो जाएगा मछली पालना। द्रक्षा कृषि किससे संबंधित है? द्रक्षा कृषि अंगूरों की खेती से संबंधित है। तो सीक्वेंस यहाँ पर आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, 2 3 4 1 2 3 4 1। कृषि किससे संबंधित है? फसल उगाना और खेती करना। उद्योग कृषि किससे संबंधित है? फल फूल और सब्जियां उगाना। मत्स्य पालन किससे संबंधित है? मछली पालने से है। द्रक्षा कृषि अंगूरों की खेती से है। नेक्स्ट है, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि मजबूत किलेबंदी क्यों थी? क्योंकि इसका कारण क्या था? शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। बुद्ध काल में कितने महाजनपद थे? तो बुद्ध काल में 16 महाजनपद थे। किस काल में? बुद्ध काल में। बुद्ध काल में 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट है, उद्योगपति उद्योग स्थापित करते थे जब। 12 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, जब वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। ए आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लगभग 39 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? ये क्वेश्चन आप सभी के ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। कारण क्या नहीं है? नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई है। डी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पर कारण क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पर कारण है जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए हैं। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया है। नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। और एक कारण यह भी है कि क्षेत्र पर शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। क्षेत्र पर शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया है, जिसके कारण नगरों का पतन हो गया। नियंत्रण समाप्त होने का भी एक कारण है। नियंत्रण समाप्त होने का भी कारण है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासक के अंतर्गत स्थानांतरीय कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? कौन सी समस्याएं थी? उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी। ब्रिटिश शासक के समय स्थानांतरित कृषकों की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डैश के केंद्र के रूप में माना जाता था। 15 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, सांस्कृतिक गतिविधियों। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।